शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल राजेश गुरुजी। दोस्तों, कक्षा 6 सामाजिक विज्ञान का सॉल्यूशन चल रहा है और प्रश्न नंबर 1 दिया है, प्राचीन समय में लोग एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा क्यों करते थे। दोस्तों, ये पहला प्रश्न है, तो इसका उत्तर है आदि मानव की प्रगति में पहिए की खोज का महत्वपूर्ण स्थान है और यह खोज उसके जीवन यापन के लिए वरदान साबित हुई। इस खोज से प्राचीन समय एक स्थान से दूसरे स्थान पर लोग जाने लगे थे, यानी पहिए की खोज हुई थी। और आदि मानव का पाठ आपने 6 में पढ़ा होगा, तो वह विस्तार से इसका उत्तर दिया गया है। दोस्तों, इसके बाद में प्रश्न नंबर 2 आता है, नाप प्रतियोगिता किस त्योहार से संबंधित है। तो नाप प्रतियोगिता ओणम पर्व से संबंधित है। आप ध्यान से देखिएगा, कई लोग बोलते हैं समझ में नहीं आ रहा, तो आप ध्यान से देखिए, बिल्कुल सटीक दिख रहा है। दोस्तों, प्रश्न नंबर 3, भारत में मनाए जाने वाले 2 राष्ट्रीय त्योहारों के नाम लिखिए। तो 2 राष्ट्रीय त्योहार आप लिख सकते हैं, गांधी जयंती और गणतंत्र दिवस। दोस्तों, प्रश्न नंबर 4, अपने क्षेत्र में मनाए जाने वाले विभिन्न त्योहारों की सूची बनाइए। तो लोहड़ी, बुद्ध पूर्णिमा, ओणम, गांधी जयंती, गुरु नानक जयंती, गणतंत्र दिवस, गुड फ्राइडे, स्वतंत्रता दिवस, दशहरा, दीपावली, ईद, बकरीद, क्रिसमस इत्यादि। यानी जो अपने त्योहार हैं, जो एक वर्ष में त्योहार पड़ते हैं, उनकी सूची तो ये मैंने लिख दी है, आप लिख सकते हैं या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आता है प्रश्न नंबर 5, समीर 1 और समीर 2 में कोई 3 अंतर लिखिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। समीर 1 और समीर 2 में कोई 3 अंतर लिखिए। तो समीर 1 को अंग्रेजी ज्यादा अच्छी आती है, वहीं समीर 2 को हिंदी बोलता है। समीर 1 हिंदू है, वहीं समीर 2 मुसलमान है। समीर 1 ने स्कूल में पढ़ाई की, जबकि समीर 2 को स्कूल जाने का मौका नहीं मिला। इसके बाद में अगले पेज पर चलते हैं और प्रश्न नंबर 6 आप देख रहे हैं। प्रश्न नंबर 6 देखिएगा, भारत विविधताओं का देश है। इसके कोई 2 उदाहरण। तो अभी तक आपने विविधता के बारे में पढ़ा। कई बार जो लोग दूसरों से अलग होते हैं, उन्हें चिढ़ाया जाता है, उनका मजाक उड़ाया जाता है, या फिर उन्हें कई गतिविधियां या समूह में शामिल नहीं किया जाता। अगर हमारे साथ ऐसा व्यवहार करें तो हमें दुख होता है। ये प्रश्न नंबर 6 का आंसर स्क्रीनशॉट ले लें या लिख लें। दोस्तों, वीडियो को रोक रोक कर लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 7 आता है, केरल और लद्दाख में पाई जाने वाली एक समानता एवं असमानता लिखिए। तो केरल और लद्दाख की भौगोलिक स्थितियां एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। वहीं हम यह भी देखते हैं कि दोनों क्षेत्रों के इतिहास में एक ही प्रकार के सांस्कृतिक प्रभाव हैं। जहां केरल की भौगोलिक स्थिति ने मसालों की खेती संभव बनाई, वहीं लद्दाख की विशेष भौगोलिक स्थिति उन व्यापारियों को अपनी ओर खींच ली। दोस्तों, प्रश्न नंबर 8, विविधता हमारे जीवन में कैसे समृद्ध करती है। आप देख लें। नंबर 1, विविधता के कारण हम अलग अलग धर्मों को मानने के दंग और उनके महत्व के बारे में सीखते हैं। प्रश्न नंबर 2, विविधता के कारण हम अनेक भाषाओं को सीख जाते हैं। नंबर 3, विविधता हमें विभिन्न परिधानों को पहनने के लिए प्रेरित करती है। और नंबर 4, विविधता हमारी खान पान की आदतों को प्रभावित करती है। प्रश्न नंबर 9, भारत में विविधता में एकता के कोई 2 उदाहरण लिखिए। तो विविधता में एकता की इस अवधारणा के लिए भारत के एक बेहतर उदाहरण है। हम लोग यहाँ बेहद साफ तौर पर देख सकते हैं कि भारत एक धरती पर अर्थात एक छत के नीचे समरसता के साथ अलग अलग धर्म, समुदाय, जाति, भाषा, संस्कृति, जीवन शैली, परिधान, पहनने का तरीका भगवान भरोसे है। इसके बाद में अध्याय 2 आ गया, विविधता एवं भेदभाव। तो पूर्वाग्रह से क्या आशा है। आप देखिएगा, पूर्वाग्रह से क्या आशा है। पूर्वाग्रह का अर्थ है पूर्व निर्णय है, अर्थात किसी मामले के तथ्यों की जांच किए बिना ही राय बना लेना या मन में निर्णय ले लेना पूर्वाग्रह कहलाता है। प्रश्न नंबर 2, ग्रामीण एवं शहरी लोगों के बारे में किस प्रकार की पूर्वाग्रह सुनने को मिलते हैं। उत्तर है
क्या आपके दिमाग में ग्रामीण या शहरी लोगों को लेकर किसी भी प्रकार के पूर्वाग्रह हैं? तो क्या दूसरे लोगों में दिमाग भी है? ये पूर्वाग्रह हैं। जिन पूर्वाग्रहों को अपने आसपास महसूस किया है उनकी एक सूची। तो इतनी लाइन नहीं दी इन्होंने सूची बनाने के लिए। प्रश्न नंबर 3 आता है, रूढ़िबद्ध धारणा से क्या आशा है? जब हम सभी लोगों को एक ही छवि से बांध देते हैं और उनके बारे में पक्की धारणा बना लेते हैं तो उसे रूढ़िबद्ध धारणा कहते हैं। प्रश्न नंबर 4, असमानता एवं भेदभाव का आशय लिखिए। भेदभाव तब होता है जब लोग पूर्वाग्रहों या रूढ़िबद्ध धारणाओं के आधार पर व्यवहार करते हैं। अगर आप लोगों को नीचा दिखाने के लिए कुछ करते हैं। इसके बाद में आता है प्रश्न नंबर 5, भारतीय संविधान में समानता के कौन कौन से प्रावधान किए गए हैं? उत्तर, तो उत्तर आपको बताऊंगा। हालांकि हमारे संविधान में इन विचारों पर जोर दिया गया है, पर यह पार्ट इसी बात को उठाता है कि असमानता आज भी मौजूद है और समानता वह मूल है जिसके लिए हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं। प्रश्न नंबर 6, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा किन सामाजिक बुराइयों को दूर करने के प्रयास किए गए? लिखिए। प्रश्न नंबर 6 का उत्तर आपको पढ़ के बताता हूं। डॉक्टर अंबेडकर ने दलित समुदाय के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी थी। उनका महार जाति में जन्म हुआ था जो अछूत मानी जाती थी। महार लोग गरीब होते थे, उनके पास जमीन नहीं होती थी। दोस्तों, इसके बाद में प्रश्न नंबर 7 आता है, हमारे आसपास सामाजिक समानता की स्थिति के कोई 2 उदाहरण लिखिए। तो 2 उदाहरण इस प्रकार हैं, मताधिकार हमारे आसपास हो या दूर दराज का क्षेत्र, हमें बिना किसी भेदभाव के समान स्तर मताधिकार करने का अधिकार है। धर्म, जाति या लिंग भेद या सामाजिक स्थिति के आधार पर। प्रश्न नंबर 8, आपके क्षेत्र में लोगों द्वारा अपनी आजीविका चलाने के लिए कौन कौन से कार्य किए जाते हैं? तो जब हम जो भी आजीविका चलाते हैं यानी हम रहते हैं तो हमको क्या करना पड़ता है? तो ये तो बहुत सरल क्वेश्चन है, आप भी लिख सकते हैं। शिक्षक, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रबंधक, वकील, श्रमिक, कलाकार आदि कुछ आजीविकाएं हैं और हम में से प्रत्येक को किसी किसी स्तर पर अपना जीवन यापन करने के लिए जीविकोपार्जन का साधन चुनना पड़ता है। प्रश्न नंबर 9, पंथ निरपेक्षता से क्या आशय है? भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है जहां लोग बिना भेदभाव के अपने धर्म का पालन करते हैं। इसे हमारी एकता के महत्वपूर्ण कारक के रूप में देखा जाता है। प्रश्न नंबर 10, ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। आधे से ज्यादा भारतीय गांव में रहते हैं और शहरी जीवन बड़ा आसान होता है। यहाँ के लोग बिगड़े और आलसी होते हैं। फसल की बुवाई और कटाई के समय परिवार के लोग खेतों में 12 से 14 घंटों तक काम करते हैं और शहरी लोग केवल पैसों की चिंता करते हैं। अध्याय 3 आता है, सरकार क्या है, और बहुत सरल पाठ है, ये मैं आपको बता देता हूं। इसका भी सॉल्यूशन मैंने साथ में तीनों पाठों का करके बताया है। तो पहला प्रश्न आता है, किसी भी देश को सरकार की आवश्यकता क्यों होती है? हर एक देश को विभिन्न निर्णय लेने एवं काम करने के लिए सरकार की जरूरत होती है। ये निर्णय कई विषयों से संबंधित है। प्रश्न नंबर 2, सरकार द्वारा किए जाने वाले प्रमुख कार्यों का संक्षेप में लिखिए। सरकार का काम देश की सीमाओं की सुरक्षा करना और दूसरे देशों से शांतिपूर्ण संबंध बनाए रखना भी है। उसकी जिम्मेदारी यह सुनिश्चित करना है कि देश की सभी नागरिकों को पर्याप्त भोजन और स्वस्थ सुविधाएं मिले। प्रश्न नंबर 3, हमारे देश में सरकार किस किस स्तर पर कार्य करती है, उनके नाम लिखिए। दरअसल में सरकार अलग अलग स्तरों पर काम करती है। स्थानीय स्तर पर, राज्य के स्तर पर एवं राष्ट्रीय स्तर। स्थानीय स्तर का मतलब आपके गांव या शहर या मोहल्ले में। प्रश्न नंबर 4,
सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों का पालन करना क्यों आवश्यक होता है? अपने शब्दों में लिखिए। सरकार कानून बनाती है और देश में रहने वाले सभी लोगों को बेकानून मानने होते हैं। केवल यही वही तरीका है जिससे सरकार काम कर सकती है। प्रश्न नंबर 5, लोकतांत्रिक सरकार से क्या आशय है? भारत एक लोकतंत्र है और इस लोकतांत्रिक व्यवस्था को पाने के लिए हमने लंबी लड़ाई लड़ी है और संसार में और भी कई देश हैं। प्रश्न नंबर 6, लोकतांत्रिक व राजतंत्रीय सरकार में क्या भिन्नता होती है? ध्यान से देखिएगा। लोकतंत्र में लोगों की भागीदारी उन निर्णयों को लेने में महत्वपूर्ण है जो उनको प्रभावित करते हैं। क्या आप इससे सहमत हैं? राजतंत्र में देश के नागरिकों को अपनी पसंद का नेता चुनने की छूट होती है, यानी अपना मनचाहा नेता आप चुन सकते हैं। प्रश्न नंबर 7 आता है, मतदान के समय मतदाता की उंगली पर स्याही का निशान क्यों लगाया जाता है? बहुत इजी क्वेश्चन है। आंसर है, मतदान के समय मतदाता की उंगली पर स्याही का निशान इसलिए लगाया जाता है क्योंकि वह मतदान कर चुका है। एक प्रारूप है, यानी एक प्रूफ होता है दोस्तों। प्रश्न नंबर 8, सरकार में आम नागरिक अपनी भागीदारी किस प्रकार कर सकते हैं? कोई 2 तरीके लिखिए। लोकतंत्र में मूलभूत विचार यह है कि लोग नियमों को बनाने में भागीदार बनकर खुद ही शासन करें। प्रश्न नंबर 9, आज़ादी के पूर्व किन्हें मत देने का अधिकार था? क्या वर्तमान में मताधिकार में किसी प्रकार की भिन्नता है? तो भारत में आज़ादी से पहले बहुत ही कम लोगों को वोट देने का अधिकार था, इसलिए जनता से संगठित होकर इस अधिकार की मांग की और गांधी जी समेत कई नेताओं ने इस अन्यायपूर्ण व्यवहार का विरोध भी किया था। लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व। दक्षिण अफ्रीका में लोकतंत्र की स्थापना में सबसे बड़ी बाधा क्या थी? विरोध में संघर्ष वाले प्रमुख अफ्रीका नेता कौन थे? तो पहला क्वेश्चन है, इसका आंसर है अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस और उनके जाने माने नेता नेल्सन मंडेला ने रंगभेद के खिलाफ बहुत लंबे समय तक संघर्ष किया और विनय में उन्हें सफलता मिली। अश्वेत लोग किस किस तरह का भेदभाव का सामना कर रहे थे? तो अश्वेत लोगों को वोट डालने का अधिकार नहीं था। अश्वेत लोगों के लिए रेल एवं बसें अलग होती थीं। अस्पताल और अस्पताल की गाड़ियां भी अलग होती थीं। सबसे घटिया जमीन उनके पास में होती थी, अश्वेत लोगों के पास में। प्रश्न नंबर 3, हमारे देश में सरकार का चुनाव कितने वर्षों के लिए किया जाता है? तो आप सभी को है 5 वर्षों की अवधि के लिए एकल सीट निर्वाचन क्षेत्रों से होता है। प्रश्न नंबर 4, सरकार में हम किस प्रकार भागीदार कर सकते हैं? चुनाव 5 वर्ष में एक बार होते हैं। वोट देने के अलावा लोकतांत्रिक सरकार के निर्णयों और नीतियों में लोगों के भाग लेने के और भी कई तरीके हैं। प्रश्न नंबर 5, विवादों का समाधान किस आधार पर किया जाता है? आपने माया की कहानी में पढ़ा कि कैसे विवादों या समस्याओं के समाधान के लिए कई बार हिंसा का प्रयोग किया जाता है। ऐसा इसलिए होता है कि एक समूह यह मान लेता है कि दूसरे समूह को विरोध करने से रोकने के लिए बल इस्तेमाल करना उचित होता है। प्रश्न नंबर 6, सभी लोगों के साथ समानता का व्यवहार हो, इसे सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं? लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य विचारों में से एक है उसका न्याय एवं समानता के प्रति वचनबद्ध होना। न्याय एवं समानता को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। सरकार की समानता और न्याय की जरूरत को पहचानती है और उन समूह के लिए विशेष प्रावधान करती है। प्रश्न नंबर 7 आता है, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और देख लें ध्यान से। बालिकाओं को समान अवसर प्राप्त हों, इसके लिए सरकार द्वारा क्या क्या प्रयास किए गए हैं? जैसे हमारे समाज में यह आम प्रवृत्ति है कि लोग लड़कों की देखभाल लड़की से ज़्यादा करते हैं कि समाज लड़कियों को उतना महत्व नहीं देता जितना लड़कों को देता है। यह धारणा गलत है और अन्यायपूर्ण है। छुआछूत की प्रथा पर अब कानून द्वारा रोक लगा दी गई है। अब दोनों के लिए ही समान अधिकार है। प्रश्न नंबर 8, किन 2 राज्यों के बीच
कावेरी नदी के जल को लेकर विवाद होता रहा है। तो नदियां भी कई बार विवाद का कारण बन जाती हैं और कुछ नदियां एक से अधिक राज्यों से होकर बहती हैं। तो जिन राज्यों से नदी गुजरती है उनके बीच में नदी के पानी का बंटवारा विवाद का कारण बन जाता है। उदाहरण के लिए आपने कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच कावेरी नदी के पानी को लेकर चल रहे विवाद के बारे में सुना होगा। कर्नाटक के कृष्णा राज सागर बांध में भरा हुआ पानी कई जिलों में सिंचाई के लिए काम आता है। प्रश्न नंबर 9, सरकार में मीडिया किस प्रकार की भूमिका निभाते हैं? अखबार और पत्रिकाएं एवं टेलीविजन भी जनता से जुड़े हैं और मुद्दों और सरकार की जिम्मेदारियों पर चर्चा करने पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जहां यह सच है कि लोकतंत्र लोगों को भागीदारी का मौका देता है, वहीं यह भी सच है कि सभी वर्गों के लोगों को यह मौका नहीं मिल पाता। लोगों के लिए भागीदारी का एक अन्य तरीका यह भी है वे आंदोलन करें जो सरकार और उसके काम करने के तरीके से जान सकें। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसके बाद आगे के लिए ये लास्ट क्वेश्चन था और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। दोस्तों अगर आपको PDF चाहिए तो आप